दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णकांत शर्मा। मैं आपके लिए लेकर आता हूं जयपुर में प्रॉपर्टी की जानकारी। आज मैं लेकर आया हूं देश में प्रॉपर्टी की जानकारी की प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश आएगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आए हैं कि सर प्रॉपर्टी मार्केट का क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वो टॉपिक है कि इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश आएगा क्या, उस बारे में आज बात करते हैं। आज का सवाल हर बायर और इन्वेस्टर के मन में है, क्या प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश आने वाला है? क्या कुछ महीनों बाद प्रॉपर्टी के दाम आधे हो जाएंगे? क्या अभी प्रॉपर्टी खरीदना सबसे बड़ी गलती होगी, या फिर इंतजार करते करते आप अच्छा मौका खो देंगे? दोस्तों यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आपको रोज ऐसे थंबनेल दिखाई पड़ते होंगे, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश, रियल एस्टेट खत्म, घर मत खरीदो। लेकिन सच क्या है? आज इस वीडियो में बिना किसी अफवाह, बिना किसी डर और बिना किसी लालच के हम समझेंगे कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट कैसे चलता है, क्रैश कब आता है, क्या आने वाले समय में सचमुच ऐसा कुछ होने की संभावना है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। आखिर प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होता क्या है? क्रैश का मतलब सिर्फ 5 से 10% कीमतें गिरना नहीं है। क्रैश तब माना जाता है जब प्रॉपर्टी की कीमतें 30 से 40% या 50% या उससे ज्यादा गिर जाए, तो बायर लगभग गायब हो जाते हैं। उस टाइम की अपन बात करते हैं, उसे क्रैश कहते हैं। ऐसा अमेरिका में 2008 में हुआ था। लोगों ने जरूरत से ज्यादा लोन ले लिए थे, बैंक ने गलत तरीके से होम लोन बांटे। जब लोग ईएमआई नहीं भर पाए तो लाखों घर बैंक के पास आ जाए, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, बायर कम हो जाते हैं और कीमतें तेजी से गिर गई है। लेकिन अब सवाल है, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है, भारत का मार्केट अलग क्यों है? दोस्तों भारत का रियल एस्टेट मार्केट अमेरिका जैसा नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे देश में बहुत सारे लोग आज भी कैश सेविंग करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कई लोग लोन लेते हैं, लेकिन लोन लेने के नियम यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सख्त हैं। बैंक्स इनकम चेक करते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। इसलिए बिना क्षमता वाले लोगों को आसानी से लोन भी नहीं मिलता है भारत के अंदर। भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। जब हर साल लाखों लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, नई फैमिलीज बन रही है, हर किसी को रहने के लिए घर चाहिए, यानी डिमांड लगातार बढ़ती रहती है। जब डिमांड बनी रहती है तो मार्केट में लंबे समय तक क्रैश आना आसान नहीं है। यहाँ कुछ समय के लिए ग्रोथ स्लो हो सकती है, रुक सकती है, लेकिन क्रैश नहीं आ सकता। कुछ एरियाज में प्राइसेस रुक सकते हैं, लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं होता है। इन परिस्थितियों में प्रॉपर्टी मार्केट गिर सकता है। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर क्रैश नहीं आता है तो क्या प्रॉपर्टी मार्केट कभी गिर ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं गिर सकता अगर क्रैश नहीं आता। लेकिन भारत में क्रैश नहीं आ सकता, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट गिर भी सकता है। लेकिन यह समस्या जरूरी नहीं कि पूरे देश का मार्केट और किसी एक एरिया का मार्केट अलग अलग रहता है। अब आप सोचो कि पूरे देश का मार्केट ही गिर सकता है, नहीं, ये अलग अलग एरिया के हिसाब से डिसाइड होगा। किसी एरिया के अंदर किसी कारणवश प्रॉपर्टी गिर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे देश की ही बात करें। कई बार पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती है। अब जानते हैं कि कारण जिससे प्रॉपर्टी मार्केट कमजोर पड़ सकता है। पहला कारण जरूरत से ज्यादा सप्लाई। अगर मान लो जरूरत से ज्यादा फ्लैट बन गए या मकान बन गए किसी भी एरिया के अंदर, तो वहां पे बायर कम हो और दबाव बन जाता है सेलर के ऊपर, इसलिए वो कम दाम के अंदर बेचने लग जाते हैं। सेलर मजबूरी में कम दाम पर बेचने लगता है। इसलिए किसी भी जगह निवेश करने से पहले ये जरूर देखें कि वहां सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं या वास्तव में लोग बस भी रहे हैं या नहीं। दूसरा कारण रोजगार की कमी। प्रॉपर्टी की असली ताकत होती है जॉब्स। जहां रोजगार बढ़ता है वहां लोग बसते हैं, जहां लोग बसते हैं वहां घरों की मांग बढ़ती है। लेकिन किसी शहर में इंडस्ट्रियल बंद होने लगे, कंपनीज निकल जाए या रोजगार कम हो जाए, तो प्रॉपर्टी मार्केट भी वहां पर गिर सकता है या धीमा पड़ सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा ब्याज दर। अगर होम लोन की ईएमआई बहुत महंगी हो जाए तो कई लोग खरीदारी टाल देते हैं, आगे पोस्टपोन कर देते हैं कि जब ईएमआई सस्ती होगी या लोन सस्ता होगा तभी वो लोग खरीदेंगे। बायर कम होते हैं, डिमांड थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और मार्केट की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन भारत में इंटरेस्ट रेट हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है। दोस्तों चौथा कारण है गलत लोकेशन चुनना। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है। कई लोग सिर्फ सस्ता प्लॉट देखकर खरीद लेते हैं। न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, न भविष्य का विकास है, फिर सालों तक प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ती। ऐसे लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा नहीं है। असल में समस्या प्रॉपर्टी नहीं, गलत लोकेशन की होती है। याद रखिए, रियल एस्टेट में सिर्फ प्लॉट खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना नहीं कहलाता है। सही लोकेशन पर सही समय पर सही प्रॉपर्टी खरीदना ही असली इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जयपुर की बात करें तो कुछ 20 वर्षों में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है। अभी जयपुर डेवलपमेंट की ओर और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर अग्रसर है।
नई रोड्स यहाँ बन रही है, रिंग रोड यहाँ पे बन चुकी है, एक रिंग रोड और यहाँ पे आने वाले टाइम में बनने वाली है, इंडस्ट्रियल यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, नई नई टाउनशिप्स यहाँ पे आते हैं। इन सब का असर धीरे धीरे प्रॉपर्टी मार्केट पर दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोजेक्ट सफल होगा, लेकिन अच्छी लोकेशन, लीगल प्रोजेक्ट और फ्यूचर कनेक्टिविटी एरियाज की डिमांड समय के साथ मजबूत दिखाई देगी। यह सब अब सबसे बड़ा सवाल, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या मार्केट क्रैश होने का इंतजार करना चाहिए? मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है आप लोगों के लिए। अगर आप सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि प्रॉपर्टी के दाम आधे हो जाएंगे तो शायद आपका इंतजार बहुत लंबा हो सकता है। रियल एस्टेट मार्केट शेयर मार्केट की तरह रोज ऊपर नीचे नहीं होता है, यहाँ बदलाव धीरे धीरे आता है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपकी नौकरी स्थिर है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है, आपने इमरजेंसी फंड अलग से रखा हुआ है और आपको एक अच्छा लीगल और सही लोकेशन वाला प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो सिर्फ क्रैश आएगा सोचकर फैसला टालना हमेशा सही रणनीति नहीं होगी। इसलिए वहां पर प्लॉट आपको खरीद लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते समय भावनाओं से नहीं, डेटा से फैसला लो। खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह एरिया भविष्य में डेवलप होगा? क्या यहाँ अच्छी रोड कनेक्टिविटी है? क्या प्रोजेक्ट लीगल है? क्या यहाँ लोग बस रहे हैं? क्या स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट पास में है? क्या भविष्य में इन्वेस्टमेंट बनने की इन्वेस्टमेंट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की संभावना है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो आपका फैसला कहीं ज्यादा मजबूत होगा। और ये इन सब चीजों के होते हुए अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो आपकी प्रॉपर्टी अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देख जाएगी। तो सबसे बड़ी गलती क्या है दोस्तों? कुछ लोग बिना जानकारी के खरीद लेते हैं, कुछ लोग बिना वजह सालों तक इंतजार करते रहते हैं। दोनों ही नुकसान कर सकते हैं। रियल एस्टेट में सबसे जरूरी चीज है नॉलेज प्लस पैशंस और प्लस राइट टाइमिंग। याद रखिए, प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ समय से नहीं बनती है, उसकी लोकेशन, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और डिमांड उसकी असली ताकत होती है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले सिर्फ एडवर्टाइजमेंट मत देखिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए, डॉक्यूमेंट्स चेक करिए और अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें क्या सीख मिली? आज की वीडियो से हमने सीखा कि प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ किसी जगह रेटें स्थिर होने से या डाउन होने से पूरे देश में मार्केट में खलबली नहीं हो सकती। जहां आसपास अच्छी सुविधाएं वहां प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, लोकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, सब चीजें देखते हुए लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके फिर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और रियल एस्टेट की किसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप भी जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जेडी अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप के अंदर, तो स्क्रीन पे जो लास्ट में नंबर आ रहे हैं उन पर कॉल कीजिए। मैं आपका अपना भाई आपको जयपुर के अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि मैं सब लोगों को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, अच्छी जगह उनका घर बने। क्योंकि आप अपनी जमा पूंजी वहां इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी जमा पूंजी लगाकर एक अपना घर बनाते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम आपको सही जगह, सही लोकेशन और सही प्रॉपर्टी दिखाएं। फैसला आपका रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए नॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।